ओम शांति। आज 24 तारीख 3 मास की वाणी है। मुख्य रूप से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो, इसलिए तुम्हारा सिमरण होता है, पूजन नहीं, क्योंकि शरीर अपवित्र है। प्रश्न है, कौन सा नशा तुम बच्चों की बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए? उत्तर, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे राजयोग सीख स्वर्ग की राजाई का वर्षा लेते हैं। यह नशा तुम्हें निरंतर रहना चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो बहुत खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी बाप की निंदा नहीं करानी है। किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो तो अच्छी रीति धारणा करनी है। गीत है, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात है। ओम शांति। बच्चों ने समझा, जो बाप के साथ है वो बाप दादा के साथ है। अभी तो डबल है ना। यह अच्छी तरह समझाया जाता है। ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा शिव स्थापना कैसे करेंगे, वह तो जानते नहीं है। तुम बच्चे ही जानते हो कि उनको अपना शरीर नहीं है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है, कृष्ण को तो अपना शरीर है। ऐसे तो कहा नहीं जा सकता कि परमात्मा श्री कृष्ण के शरीर द्वारा स्थापना कराते हैं। नहीं, कृष्ण तो है सतयुग का प्रिंस। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं तो जरूर ब्रह्मा में प्रवेश करना पड़े। सृष्टि का रचयिता कहा जाता है तो बाबा कहते हैं कि मैं ब्रह्मा के तन का आधार लेकर के फिर नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, और कोई उपाय नहीं, प्रेरणा आदि की बात नहीं है। भगवान ऊपर बैठे बैठे कुछ नहीं करते हैं, प्रेरणा नहीं करते हैं, लेकिन इस सृष्टि पर आकर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा सब समझा देते हैं। विजय माला, जिसको रुद्र माला कहा जाता है, जो मनुष्य पूछते हैं और सिमरते हैं, तो स्वयं भगवान आकर हम बच्चों को ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। सबसे मीठा बोलना है, बाप का परिचय सबको देना है। बाबा कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। नंबर 1 दान है देह अभिमान का। देह अभिमान आने से बाकी के सब विकार धीरे धीरे प्रवेश हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते सबसे पहले देह अभिमान का दान करो। इस समय तो तुम आत्म अभिमानी हो और परमात्मा अभिमानी बनते हो। यह अमूल्य जीवन है। बाप कहते हैं, कल्प कल्प हम तुमको ऐसे पढ़ाने आते हैं, फिर तुम भूल जाते हो। यह भी ड्रामा में नोंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे ज्ञान रत्न धारण करने वाले, सर्विस करने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, सबसे मीठा बोलना है। ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे बाप की निंदा हो जाए। देह अभिमान का दान कर आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी बनना है। दूसरा है, जो ज्ञान धन मिलता है उनका दान करना है। पढ़ाई से राजाई मिलती है, इस नशे में स्थायी रहना है। अटेंशन देकर के पढ़ाई पढ़नी है। वरदान है, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा अनेक आत्माओं की चाहनाओं को पूर्ण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। सर्व आत्माओं की चाहना है कि भटकती हुई बुद्धि व मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। तो उनकी इस चाहना को पूर्ण करने के लिए पहले आप स्वयं अपने संकल्पों को एकाग्र करने का अभ्यास बढ़ाओ।
निरंतर एकरस स्थिति में व एक बाप दूसरा न कोई, इस स्थिति में रहो। व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो, तब विश्व कल्याणकारी भव का वरदान प्राप्त होगा। स्लोगन है, ब्रह्मा बाप समान गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप और याद स्वरूप बनने वाले ही सच्चे ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा बाप समान गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप और याद स्वरूप बनने वाले ही सच्चे ब्राह्मण हैं। अच्छा, ओम शांति। बाकी कल सतगुरुवार है, बाबा को भोग लगेगा, इसलिए सभी भाई बहनें बाबा के घर आकर के भोग जरूर स्वीकार करें। अच्छा, ओम शांति।